नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं उपवन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल उपवन की पाठशाला पर। और प्यारे बच्चों, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब सांख्य पद्धति के बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। प्राइम नंबर के बारे में मैंने चीजें बताई थी। आज एक बार फिर से आपको एक छोटी वीडियो के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा। हम लोग डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चे यूनिट डिजिट पर। यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं बच्चे। हम लोग जानते हैं कि जनरली यूनिट डिजिट के साथ से पहले जनरली हम लोग जान लेते हैं विभाज्यता के नियम के बारे में, ठीक है। विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोग जानते हैं कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम लोग जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमें जानकारी ये लेनी होती है कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं डिविजिबिलिटी के रूल। तो डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में हम लोग जानते हैं बिल्कुल बेसिक सा कि जो नंबर ऐसा है कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिस नंबर के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इट मीन्स इवन नंबर्स आते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई भी मैंने नंबर लिख लिया बच्चों 2, 3, 4, 6, 7, 8 और मुझे ये जानकारी लेनी है क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका लास्ट का जो यूनिट डिजिट है, लास्ट वाला जो ये है डिजिट, इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, अन्यथा ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद प्यारे बच्चों 3 से डिवाइड होने का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कोई भी दी गई संख्या 3 से तभी विभक्त होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से मैं आपको बता देता हूं। मैंने यहाँ पर कोई भी एक नंबर लिख लिया बच्चे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया ये नंबर, और मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके नंबर्स का ऐड करना है। तो ऐड करेंगे आप करेंगे 2 और 3 5, 5 7 12 और 12 और 4, 12 और 4 16। तो आप 16 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो प्यारे बच्चों ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने एक नंबर लिख लिया 1 3 7 8। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने देखा 1 और 3 4, 4 और 7 11 और 11 और 8 कितना होता है? 11 और 8 कितना होगा प्यारे बच्चों? 19। तो 19 भी नहीं होगा। हाँ, अगर हम यहाँ पर लिखते 3 और लिख लें हम लोग तो 19 और 3, सॉरी फॉर दैट, 19 यहाँ 6 लिख लें। 19 और 6, 19 और 6 कितना होने वाला है? 19 और 6 ये भी नहीं होगा। 19 और 6 ज्यादा नंबर बनने के कारण ये भी नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो जो नंबर है ऐसा नंबर आना चाहिए बच्चे जो 3 के टेबल में आ रहा हो, 3 के टेबल में आ रहा हो। तो फिर से हम कोई और नंबर लिख लेते हैं एक बार 2 3 4 5 ऐसा कुछ नंबर लिख के देखते हैं 2 3 4 5 एंड 4। अब चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 13 और 13 और 4 17, एक और लगा के 18। तो प्यारे बच्चों ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो कौन सा नंबर जब आप जो संख्या है प्यारे बच्चों, इस संख्या में आप जब इसका सम करते हैं, इसके अंकों का सम करते हैं और वो सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं 4 से। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 4 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कोई भी नंबर है उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, सॉरी 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर लिख लिया बच्चे हमने, पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ये लिखिए हमने। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा तो आपको क्या करना है, इकाई और ढाई, लास्ट के 2 अंक आपको डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट आपको डिवाइड करने होंगे। तो आप कहेंगे 4 1 4, 4 2 8। हाँ सर, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? तो आपने लास्ट की डिजिट देखा, 4 से डिवाइड करने की कोशिश करी, न होने के कारण ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों 5 से। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है दी गई संख्या 5 से तभी विभक्त होगी जब संख्या के अंत में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, वही नंबर 5 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा।
6 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लेते हैं बच्चों। 6 का डिविजिबिलिटी का डायरेक्ट ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको इसका फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे? फैक्टर इट मींस 2 3 का 6, 2 3 6, आपको 2 का भी नियम लगाना पड़ेगा और 3 का भी आपको रूल लगाना पड़ेगा। 2 और 3 का दोनों का रूल आप जब लगा रहे होंगे और दोनों कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई होगी वही नंबर 6 से डिवाइड होगा, अन्यथा वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं कोई ऐसे नंबर लिख लेता हूं, मनमाना अपना ही कोई, मैंने ये नंबर लिख लिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2 का नियम लगाऊंगा क्योंकि आसान है। लास्ट में क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए सर जी, 8 है तो 2 का तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब 3 का नियम लगाऊंगा। 3 का क्या नियम है सर जी? संख्या के अंकों का योग चेक करना है, 3 से डिवाइड होना चाहिए। लेट्स सी चेक कर लेते हैं। 8 और 6 14, 14 और 14 14 5 19, 19 19 और 4 23, 23 और 3 26, 26 और 28 और 29, सर जी 29 है जो कि 3 से डिवाइड ना होने के कारण अगर ये 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहां तक आप लोगों ने जाना प्यारे बच्चों 7 से विभाजिता का नियम। वैसे तो आप प्यारे बच्चों 7 से जो विभाजिता का नियम है आप उसको 7 से डिवाइड कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। अन्यथा अगर जो रूल है, रूल क्या है? कोई भी दी गई संख्या है, कोई भी दी गई संख्या उसके अंतिम 2 अंक आप 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, शेष संख्या में से माइनस कर देंगे। शेष संख्या में से माइनस करने के बाद अगर वो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 7 से डिवाइड होगी, अन्यथा वो संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो 7 का रूल आप लोगों को अच्छे से पता लग गया है। 8 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? 8 से विभक्त होने का नियम कहता है कोई दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैंने नंबर लिख लिया प्यारे बच्चों। अब मैं जानकारी लेना चाह रहा हूं कि नंबर 8 से डिवाइड होगा तो आप कितनी आसानी से बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं सर जी? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो प्यारे बच्चों जो 512 ये 8 का क्यूब होता है, 8 से पूर्णतः घटेगा, परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा होगा। 9 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? जैसे कि आपने देखा था 3 का जो था सेम इसी तरह 9 का भी है। 9 से विभक्त होने का नियम है संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि इस एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं 9 से विभक्त होने का नियम, मैंने नंबर लिख लिया। अब मैं जानकारी लेना चाह रहा हूं कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए मैंने क्या करा? 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20 और 1 21, 21 और 5 26। तो प्यारे बच्चों ये तो 26 तो डिवाइड नहीं होता। अब इसी नंबर में मैं अगला मतलब ये नंबर तो नहीं होगा प्यारे बच्चे। फिर मैंने क्या लिखा? 26 में मैं इसमें जोड़ लेता हूं बच्चे 1 और जोड़ लिया मैंने इसमें। तो अब मैं जब इसे ऐड कर रहा हूं तो आ रहा होगा 27। तो 27 के अगर होंगे 27 ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसके आगे चल देते हैं बच्चों 10 से विभाजिता का नियम। इसमें तो शायद मुझे बताने की आवश्यकता भी ना हो, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, वही नंबर 10 से डिवाइड होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया 11 का विभाजिता का नियम। कौन सी संख्या 11 से डिवाइड होगी? तो 11 से डिवाइड होने का रूल होता है बच्चे, कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होती है जब संख्या के ऑल्टरनेट अंक के योगों का अंतर, इवन और ओड के डिफरेंस, मतलब उनका ऐड करने के बाद उनका जो डिफरेंस आएगा वो अगर 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो ही वो नंबर 11 से पूर्णतः विभक्त होता है, अन्यथा नहीं होगा। बच्चों हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 11 का। कोई एक आसान सा एग्जाम्पल में लिख लेता हूं कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मैंने एक नंबर लिखा बच्चे 11 से विभक्त होने का 13 61 0 52। ये एग्जाम्पल है। अब मैं जानकारी लेना चाह रहा हूं क्या ये नंबर 11 से विभक्त होगा, तो आप क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट अंक। कहां से देखेंगे प्यारे बच्चे? राइट हैंड साइड से आपको चेक करना है। तो आपने चेक किया ऑल्टरनेट, ये डिजिट्स होगी, तो आपने लिखा 2 + 0 + 6 + 1 ब्रैकेट। अब क्या करना है? डिफरेंस, ऑल्टरनेट इधर से 3 1 + 5। तो आपने चेक किया कितना बेटर? 6 और 2 8 और 1 9, -3 और 1 4 5 9 में से 9 गया 0। तो मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट अंकों के योगों का अंतर या तो 0 आ जाए तो बेस्ट है, और 0 नहीं आ रहा है तो 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 22 33 44 55 66 77 88 99 वटेवर। तो ये नंबर प्यारे बच्चों 11 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है।
तो आप लोगों को 11 तक विभाज्य होने के मैंने नियम बताए बच्चे। 11 तक अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप किसी भी नंबर को बता सकते हैं। जैसे कि सपोज करो आगे मैं आपको बता दूं कि आपसे पूछने लगे बताओ कोई नंबर दे दिया 77 से डिवाइड होगा, तो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेना है 7 गुना 11। आप 7 का भी नियम लगाएं, 11 का भी नियम लगाएं। मैंने कहा बताओ बच्चों 99, तो आप फटाफट से फैक्टर करेंगे 9 इंटू 11, तो 9 का भी नियम लगाएं और 11 का भी नियम लगाएं। मैंने कहा 45, तो आप क्या करेंगे 5 गुना 9, तो आप इन दोनों का नियम लगा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों बड़े आसानी से हम लोगों ने इन क्वेश्चनों को जाना है। डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, तो आपको बड़े मेरे अनुसार आपको बिल्कुल अच्छे से आसानी से समझ में आया होगा बच्चे। अगली वीडियो में मैं कुछ अच्छी चीज आपके साथ लेकर आऊंगा। आज के लिए यहीं पर हम लोग पूर्ण विराम देते हैं। धन्यवाद।